किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से नेगेटिव में चेंज करते हैं, इसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेक्चर लेकर। तो आज आप सीखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि किसी भी एफर्मेटिव को कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य में किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि नो, नॉट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंसेस में इंग्लिश के, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है आपके मन में कि किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करें। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ उठता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये है आपके मन में कि कब हम नो का इस्तेमाल करें और कब नॉट का इस्तेमाल करें, कब नेगेटिव वर्ड जो है नो और कब नॉट का इस्तेमाल करें। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है किसी भी एफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने का, वो क्या है। किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आपको नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर देना है। कौन से नेगेटिव वर्ड का? नॉट का इस्तेमाल कर देना है और उससे हम किस में चेंज कर देते हैं, उससे हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आई एम ईटिंग। अब ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव का है और इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे किसी भी वाक्य में जहाँ पे एम, इज, आर, वॉज, वर, कुड, कैन, मे, माइट कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? उसके बाद जनरल रूल जो है नेगेटिव में चेंज करने का, नॉट का इस्तेमाल करना है। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ड्स के बाद हमेशा नॉट का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव में चेंज करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे इसे? आई एम नॉट ईटिंग। तो इस तरीके से एक जनरल रूल है नेगेटिव में चेंज करने का किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश के। चलिए अब समझते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, किस कॉन्सेप्ट के साथ नो और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव, हैज और हैड के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और नो का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ हम नॉट का ही इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। लेकिन जब हैव, हैज़ और हैड आता है तो वहाँ पे नॉट भी होता है और कभी कभी नो भी होता है। तो कब नॉट और कब नो, ये समझना है। तो जब सेंटेंसेस में वर्ब का भी3 फॉर्म हो तो वहाँ पे नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ईटन हो, स्लेप्ट हो, प्लेड हो, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे नॉट का। अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाए, ए का इस्तेमाल किया जाए, एन का इस्तेमाल किया जाए, द का इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पे भी हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, न्यूमेरिकल वर्ड्स का मतलब क्या है? 1, 2, 3, इन सभी वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब भी वहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, आई हैव ईटन। अब यहाँ पे हैव का इस्तेमाल किया गया और जब भी हैव, हैज, हैड है तो नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब ये सभी कंडीशंस होंगे उस सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हैव है, अब क्या यहाँ पे वर्ब का भी3 फॉर्म है? जी हाँ, यहाँ पे भी3 फॉर्म है। इसका मतलब हमको क्या करना है? इसके बाद नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है, आई हैव नॉट ईटन। तो इस तरीके से आप नॉट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव एन ऑरेंज। यहाँ पे भी हैव है और यहाँ पे एन है, यानी कि आर्टिकल है और जब आर्टिकल हो तो नॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैव नॉट एन ऑरेंज, यानी कि हमेशा आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करना होता है। ये जनरल रूल है। वी हैव 2 कार्स। हमारे पास 2 कार है। अगर यहाँ पे ही होता तो ही के साथ हैव होता, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ हैव है, यहाँ पे ही के साथ हैव हो सकता है, लेकिन जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तभी हैज लगाता है, ठीक है। बाकी सभी के साथ हैज का इस्तेमाल करता है और हैड का पास्ट टेंसेस में करता है सभी सब्जेक्ट के साथ। आई, अब यहाँ पे वी हैव 2 कार्स, तो वी हैव नॉट 2 कार्स। अब यहाँ पे 2 देखिए, 2 कौन सा वर्ड है? न्यूमेरिकल वर्ड्स है, नंबर वाले वर्ड्स है ना। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पे हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जब हैव, हैज और हैड तो होगा लेकिन वहाँ पे नॉट नहीं, नो होगा, तो कैसे पहचाने कि उन सेंटेंसेस में नॉट नहीं इस्तेमाल करेंगे? काफ़ी कन्फ्यूजन होता है आपके मन में। तो समझिए यहाँ बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जब वहाँ पे एक कोई नाउन हो या फिर वहाँ पे किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी की बात करते हो, किसी भी गुण के बाद बात हो रहा हो, नाउन और प्रोनाउन के खासियत को दर्शाया जा रहा है, तो वहाँ पे आप हमेशा नो का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को आपको हमेशा याद
रखना है कि नो का इस्तेमाल तब करेंगे जब नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, यानी कि किसी भी क्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे नो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सी हैज़ इंक, अब यहाँ पर सी हैज़ उसके पास क्या है, इंक है, क्वालिटी क्या है, इंक है, यानी कि सी की विशेषता क्या है, इसके पास इंक है। तो यहाँ पे हम नो का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा हैज़ के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। सी हैज़ नो इंक, आई हैव नो इंक, ही हैज़ नो इंक, वी हैव नो इंक। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं नो का। दूसरा, दे हैड काउस, उनके पास गाय है। अब उनकी विशेषता क्या है कि उनके पास गाय है, यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि दे हैड नो काउस, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस को बता रहा है। क्लियर। आई हैव न्यू पेन्स, मेरे पास नया कलम है। अब इस सेंटेंसेस में आई क्योंकि सब्जेक्ट उसके साथ हैव इस्तेमाल करता है। आपको पता है जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है तो वहाँ पर सिर्फ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विशेषता क्या है कि पेन तो है लेकिन कैसा है, नया है। विशेषता एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी न्यू है। तो यानी कि इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसी वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले नो का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नो न्यू पेन्स, ठीक है, ही हैज़ नो न्यू पेन्स, दे हैव नो न्यू पेन्स, वी हैव नो न्यू पेन्स। तो इस इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी सेंटेंसेस में इजी तरीके से नो या फिर नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, जब एफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का V2 फॉर्म हो, अगर किसी भी एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 फॉर्म हो तो वहाँ पर नेगेटिव बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ डिडंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वेंट, मैं गया, तो इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इस रूल पे आई सब्जेक्ट डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे पहले और फिर जो भी वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, क्योंकि रूल है जब वर्ब का V2 फॉर्म है तो वहाँ पर हमेशा हमको V1 में चेंज कर देना है, हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर्स को V1 में चेंज कर देना है। तो क्योंकि यहाँ पे वेंट V2 में था तो इसको चेंज कीजिए हमने किस में, V1 में, तो आई डिडंट गो, तो इस तरीके से नेगेटिव में आपने इसको चेंज कर दिया। तो आज के इस क्लासेस में आपने सीखा है कि कैसे आप किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल बहुत ईजी तरीके से किसी भी सेंटेंसेस में करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को हर बार की तरह लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले क्लासेस में एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।